आज उन आशा वर्करों की आप बीती पर जिन्हें 22 मई 2022 से जो अपनी मांगों का इंसाफ नहीं मिला और वो जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती आई और परिस्थिति वैसी है कि कहीं उन्हें आणंद, सूरत, अमरेली, अहमदाबाद इन तमाम ज़िलों की जो महिलाएं आशा वर्कर उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। गुजरात में 44,287 आशा वर्कर काम कर रही है। एक आशा वर्कर कहती है उनके पति को कोरोना हुआ था, तब उन्हें क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई थी, लेकिन उनका पगार भी काट लिया गया था। ये वो दौर की हम बात कर रहे हैं, तब जो कोरोना काल में जो जनता है, आवाम है, अधिकारी है, जो अपने एसी की कारों में घूम रहे होंगे या फिर अपने एसी के ऑफिस और घरों में बैठे होंगे, और उस वक्त ये आशा वर्कर गलियों में घूमकर डोर टू डोर सर्वे कर रही थी कि कहाँ कितने कोविड के केस है, कितने पॉजिटिव है। आशा वर्करों का कहना है उन्हें 10,000 जो तनख्वाह है वो उनकी पर मंथ परमानेंट बांध दी जाए, फिक्स सैलरी पर उन्हें रखा जाए, ये उनकी मांग है। का कहना ये भी है कि 1,000 की बस्ती वाला कोई इलाका है, वहाँ पर एक आशा वर्कर को रखा जाए, एक आशा वर्कर होनी ही चाहिए। परिस्थिति ये है गुजरात के अंदर कि 44,287 ही आशा वर्कर है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट आंकड़ा जो है 62,700, मतलब 62,700 की यहाँ पर ज़रूरत है आशा वर्करों की। उसकी जगह पर 44,287 आशा वर्कर बहनें काम कर रही है। कोविड के वक्त जो उन्हें कहा गया था कि आप घर घर जाके सर्वे करें, उन्हें 4500 रुपया जो है तनख्वाह दी जाएगी, सरकार उसमें भी नाकाम साबित हुई और कोविड का जब दौर ख़त्म हुआ तो उन्हें सिर्फ ये जो है लॉलीपॉप दिया गया था, वो सामने आ गया कि इन्हें 4500 रुपया जो है तनख्वाह मिलेगी। बाल महिला विकास विभाग केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा महिलाओं को गंभीर बीमारी के सामने 20,000 रुपये की सहाय, आशा वर्करों के बच्चों को 9 से 12 स्टैंडर्ड तक जो है ITI कोर्स के लिए 1,000 रुपये की सहाय देने में आएगी। ये सब बातें रखी गई थी। गुजरात की आशा वर्कर इससे बिल्कुल अनजान है। उनका कहना है, हेमा बेन जो है आशा वर्कर, उनका कहना है कि 70 बरस से, मतलब जो 17 साल से वो काम कर रही है, अब तक की कई सारी मीटिंगें उन्होंने अटेंड की, लेकिन जो स्मृति ईरानी वाली बात है वो कहीं भी उन्होंने इन मीटिंगों में नहीं सुनी, उन तक ये बात पहुंचा ही नहीं गई। इसी के चलते जो तमाम आशा वर्कर बहनें हैं सड़कों पर उतरी है। आज अहमदाबाद में भी तमाम जो आशा वर्कर बहनें हैं इकट्ठा हुई और मांगों पर सरकार खरी नहीं उतरी, तो 9वें महीने की 1 तारीख को हम लोग अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे। वहाँ पर अचौक्कस मुद्दत की जो है हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उन बहनों का। मेरा नाम आकाश सरकार है और ऑल इंडिया आशा वर्कर फेडरेशन का मैं प्रमुख हूँ। जी, क्या मांगे को लेकर आज आपकी सारी महिलाओं को पहुँचे और क्या बात हुई यहाँ अधिकारी की, और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी अगर जो मांग पूरी नहीं हुई? पहली बात तो आज हमने हाथ से लिखा हुआ आवेदन पत्र दिया है, उसमें कोई प्रिंटेड नहीं था क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हमने हाथ से लिख के आवेदन पत्र दिया है। मांग इतनी है कि बरसों से जो मांग हमारी पूरी नहीं हो रही, पैसे पगार नहीं दे रही है लोग, हमको इंसेंटिव पे रखा गया, इंसेंटिव में भी कटौती कर रहे हैं
और बार बार नौकरी से निकालने की धमकियां दे रहे। हर एक वार्ड में, अर्बन एंड सेंटर में डॉक्टर हमको निकालने की धमकी देते। एक साल से कोरोना के पैसे नहीं मिले, एक साल से मलेरिया आईडी के पैसे नहीं मिले। ये सब जो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, और ये जो अधिकारी है, कमिश्नर है, आरोग्य अधिकारी, ये सब एसी चैम्बर में बैठे रहते, एसी गाड़ी में फिरते हैं, और हमको पैसा देने का आता है तो पैसे नहीं दे रहे। करोड़ों रुपए आरोग्य के पीछे खर्च हो रहा है। ये जो आशा वर्कर है वो घर घर घूम के सबसे जो आरोग्य की प्राथमिक सुविधा है वो घर घर पहुंचाती है। गर्मी में जाती है, बारिश में जाती है, ठंडी में, उनके बच्चों की परवाह किए बिना। कोरोना में उन्होंने अपने जीव के ऊपर आया तब भी इतना सारा काम किया है। तो इनको इनका पगार मिलना चाहिए। इनको पगार नहीं दिया जाता है और सालों से पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमने आज आवेदन पत्र दिया है कि हमारी 31/8/2022 तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो 1/9/2022 के रोज़ हम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दाणापीठ महादेव का मंदिर है वहाँ पे अचौक्कस मुदत की हड़ताल करेंगे। और ये हड़ताल हम जब तक हमको पगार नहीं मिलेगा तब तक जारी रखेंगे। इसके पहले भी एक आंदोलन हो चुका इन महिलाओं के द्वारा, इन्हें डिटेन भी किया गया था। तब से लेकर अब ये दूसरी बार जो है बाहर निकली है महिला, तो तब से लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया इनकी मांगों को अंदर। तकरीबन 2008, 9, 10, 11, 12, 5 साल आशा वर्कर का जो आंदोलन चला, तब आशा वर्कर लिंक वर्कर थी हर एक महानगर पालिका में, और अहमदाबाद की आशा वर्करों ने हड़ताल करके 500 रुपये, 1500 रुपये और 2000 तक पगार पहुंचाई थी। लेकिन बाद में ये कॉरपोरेशन ने उनके साथ छल करके उनका पगार नाबूद करके उनको इंसेंटिव पे रख दिया। तो तब इंसेंटिव इनका आ रहा था क्या, 1500-2000 इंसेंटिव आता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना, तकरीबन सारी महिलाएं बहुत गरीब परिस्थिति में से आती है तो उनको घर चलाना पड़ता है, तो ये अपना शोषण करवाती रही है। लेकिन अब ये शोषण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये शोषण अब सहन नहीं करेंगे और हम हमारा प्रतिकार रूप 1 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है आपको, गुजरात में इस वक्त चुनाव भी सर पे खड़े हैं और ऐसी चुनावी प्रक्रिया में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा या नहीं? ये बहरी सरकार है और ये बहरी सरकार सुनती नहीं है जब तक थप्पड़ ना मारो। तो हम 1 तारीख को थप्पड़ मारेंगे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के में हड़ताल करके, लेकिन पूरे गुजरात की महिलाएं, आरोग्य कर्मचारी जुड़ेंगे और पूरे गुजरात में ये हड़ताल पहुंचेगी, ऐसे ही हमको आशा है। धन्यवाद। हाय रे भाजप, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी। नाम बोल। सुरेखा वर्मा 2004 से आशा वर्कर में काम कर रही हूँ। आज वही पहले से ही, आज 17 साल से ये लोग आशा वर्कर का शोषण करते ही आ रहे हैं। हमारा इतनी सारी बहनें हैं, सुबह लगा के 9 से लगा के शाम को 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भी बोला है कोई केस आवे, बहन जल्दी आओ, तुमको इस केस के लिए जाना है, हमको उसका कुछ भी इंसेंटिव नहीं देते कि आज तक हमारा शोषण ही करते आए। एमओ होगा, ऊपर अधिकारी आ जाओ, नहीं तो तुमको निकाल लिया जाएगा, नोटिस दी जाएगी। ये तो धमकियाँ ना हो, इसकी धमकियाँ हमको दी जाती है। और किस तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ा आपको, और अब जाके आप लोग जब मैदान में आए हो और चुनाव भी सर पे खड़े गुजरात में, जैसे कि सर ने बताया। पहले तो बात ये है सर जी कि ये आशा वर्करें हैं, लगभग 15 से 16 साल से लड़त कर रही है। और दूसरी बात ये है कि उनको बोला जा रहा है, जब भी कोई अधिकारी को आवेदन पत्र दिया जाता है तो उनको बोला जाता है कि तुमको मानद वेतन तरीके से रखा जाए और इंसेंटिव पर रखा गया है। तो अगर आप इंसेंटिव देते हो तो जो काम करवाते हो उसका इंसेंटिव दो, अगर काम नहीं करवाते हो तो इनका इंसेंटिव क्यों नहीं देते हो। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को जो फिक्स टाइम दिया गया था 3 दिन आने का हफ्ते में, वो भी कराया नहीं जाता। रोज़ के रोज़ बुलाया जाता है, 6 बजे तक इनसे काम लिया जाता है और उसका इंसेंटिव आज 1 साल और 3 महीने हो गए और किसी आशा वर्कर को इंसेंटिव पूरा का पूरा दिया गया नहीं है। और पूरा जब भी इंसेंटिव दिया जाता है तो काट के दिया जाता है।